सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी के भविष्य के लिए एक सबसे बेस्ट स्कीम है। यह स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा ब्याज आपको मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या के 12 फायदे बताऊंगा, साथ ही नियमों और खाता खोलने की प्रक्रिया को भी बताऊंगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें, जिससे कि आप इस स्कीम का पूरा फायदा उठा सकें। इस योजना में किसका खाता खुल सकता है? इस स्कीम में 1 दिन से लेकर 10 साल की आपकी बेटी का खाता इसमें खुल सकता है। केवल उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए या आधार कार्ड बन जाना चाहिए। एक बेटी का एक ही खाता खुलेगा, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं या आप बैंक में खुलवाएं। यदि आपकी 2 बेटियां हैं तो आप 2 खाते यहां पर खुलवा सकते हैं। यदि दूसरी बार में जुड़वा बेटियां हैं तो 3 बेटियों का भी खाता आप इस स्कीम के अंदर खुलवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस अकाउंट को केवल आप 250 रुपये से खुलवा सकते हैं। एक बार खाता खुलवाने के बाद में आप अपनी इच्छा अनुसार कितना ही पैसा इसके अंदर जमा करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं सुकन्या के 12 फायदों की। सबसे पहला फायदा है सेफ्टी। अगर आप पैसे को अपने घर पर रखते हैं या कोई फर्जी कंपनियों में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा सेफ नहीं रहता है। आपके पसीने की कमाई 1 मिनट में जा सकती है, लेकिन सुकन्या योजना 100% सेफ है। इसमें पैसा जमा करवाने के बाद में आपको कोई भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप जितना भी पैसा जमा करवाएंगे ब्याज सहित आपको भारत सरकार द्वारा वापस दिया जाएगा। बात करें ब्याज की, तो यहाँ पर आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है और भारत सरकार द्वारा जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही है उनमें सर्वाधिक ब्याज आपको इस स्कीम में हर बार मिलेगा। यह अभी 7.6% के हिसाब से मिल रहा है। प्रत्येक 3 महीने में ब्याज दरों में परिवर्तन हो जाता है और बढ़ी हुई या घटी हुई ब्याज दर आपको यहाँ पर मिलती है। 1 साल के बाद में जो भी ब्याज आपका बनेगा वह आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा और इस प्रकार से आपका ब्याज अब मूलधन बन जाएगा और अगली साल उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो चक्रवर्ती ब्याज के कारण यहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अब इस स्कीम की सबसे बढ़िया बात जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है वह है कि आपका अमाउंट यहाँ पर लॉक रहता है। जब तक आपकी बेटी की आयु 18 साल नहीं हो जाती है तब तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। अमूमन होता क्या है कि हम थोड़ा पैसा जमा करते हैं, उस पैसे से कोई बाइक खरीद लेता है, कोई मोबाइल खरीद लेता है, कोई टीवी खरीद लेता है और इस प्रकार से उसका वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर एक बार पैसा जमा करवाने के बाद में आप उसको बार बार नहीं निकाल सकते, जिससे कि आपको अंत में एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। अब कितना अमाउंट से आप इस खाते को खुलवा सकते हैं? तो यह भारत सरकार द्वारा गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए स्कीम चलाई हुई है, जिसके अंदर आप कम से कम 250 रुपये में इस खाते को हर साल चला सकते हैं। साल में केवल 250 रुपये जमा करवा कर आप इस अकाउंट को चालू रख सकते हैं। मैक्सिमम आप इस स्कीम के अंदर एक खाते में 1.5 लाख जमा करवा सकते हैं। महीने में कितनी ही बार जमा करवाएं, कोई लिमिट नहीं है। यदि आपके 1 से अधिक खाते हैं तो आप दोनों खातों में 1.5 लाख रुपया जमा करवा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में केवल आपको 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी। अगला फायदा है इस खाते को खुलवाना। इस खाते को खुलवाना बहुत ही आसान है। आप यदि एक छोटे से गांव में रहते हैं तो वहां पर भी आपको पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन मिल जाएगा, उसके पास में आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। कुछ चुनिंदा बैंकों में भी आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। छठा फायदा है कि इंश्योरेंस की तरह यहाँ पर आपका खाता लैप्स नहीं होता है। आप केवल 250 रुपये देकर इस खाते को 1 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। मान लीजिए यदि आप एक वित्त वर्ष में पैसा जमा नहीं करा पाते हैं तो भी आपको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको 50 रुपये पेनल्टी के यहाँ पर देने होंगे। तो अगली साल आपको 250 रुपये प्लस 50 रुपये के हिसाब से पैसा जमा करवाना है। ना कोई फार्म भरना है और ना ही किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट लगाना है। तो बहुत ही आसान स्कीम यह है एक गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के लिए। 7वां फायदा है ड्यूरेशन। यदि हम लंबे सपने देखते हैं, आपकी बेटी की पढ़ाई का खर्च, आपकी बेटी की शादी का खर्च, तो आपको लंबे समय तक कुछ पैसा भी जमा करवाना होगा। तो यहाँ पर इस अकाउंट में आप 15 साल तक आपको लगातार पैसा जमा करवाना होता है और खाता खोलने से लेकर 21 साल के बाद में इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। उसके बाद में ये पैसा आपको लेना होता है। आपकी बेटी की आयु के अनुसार 18 साल के बाद में या 10वीं के बाद में भी आप कुछ पैसा यहाँ पर निकाल सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अगर आप टैक्स की फाइल भरते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पर मिल जाता है। जो भी पैसा आप सुकन्या स्कीम में जमा करवाते हैं
वह एटीसी के अंदर क्वालिफाई हो जाता है। दूसरा यहाँ पर टैक्स बेनिफिट है कि यहाँ पर जो भी आपको ब्याज मिलेगा उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। साथ ही जब मैच्योरिटी के टाइम आपको जो पैसा मिलेगा उस पूरे पैसे पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो बिल्कुल टैक्स फ्री स्कीम है। अब बात करें 10वें फायदे की, तो यहाँ पर जो भी ब्याज होगा वो आपके खाते में सालाना जमा कर लिया जाता है। तो आपको हर साल ये पता चल जाता है कि अब आपका कितना पैसा इस स्कीम में हो गया है। इस स्कीम में पैसा जमा करवाना बहुत ही आसान है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में इस पैसे को जमा करवा सकते हैं। आप आईपीपीबी के द्वारा ऑनलाइन डिपॉजिट भी इस स्कीम में कर सकते हैं। उनके अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और उनका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर पोस्ट ऑफिस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको आसान और सरल भाषा में बताई जाती है। आगे बात करें क्लोजर की, तो इस खाते को बंद करवाना बहुत ही आसान है। आप अपनी बेटी की शादी के 1 महीने पहले इस खाते को बंद करवा सकते हैं, या आपको ज़रूरत नहीं है तो शादी के 3 महीने तक इसको कभी भी बंद करवा सकते हैं। अब इस स्कीम में यदि आप पैसा जमा करवा रहे हैं तो कुछ नियम भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आप इस खाते को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में इस खाते को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बात करें डिपॉजिट की, तो आप इस स्कीम के अंदर कभी भी पैसा जमा करवा सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस खाते में महीने की 5 तारीख से पहले जमा करवा लें, जिससे कि आपको उस महीने का ब्याज भी उस अमाउंट पर मिल जाए। कि यहाँ पर हर क्वार्टर के एंड में ब्याज दरें चेंज हो जाती है, तो यदि ब्याज दरें बढ़ती है तो आपको बढ़ी हुई ब्याज दर यहाँ पर मिल जाती है। खाता खुलवाने के समय जो भी ब्याज दर होगी वह ब्याज दर आपके लिए फिक्स नहीं रहेगी। अगला है मैच्योरिटी। यह खाता 21 साल के बाद में मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको आगे एक्सटेंशन नहीं करवा सकते हैं। 21 साल के बाद में आपको पैसा लेना होगा। यदि आप पैसा नहीं लेते हैं तो आपको बचत खाते की ब्याज दर से उसके बाद का ब्याज मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस खाते को खुलवाने के बाद में पहले बंद करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। केवल बच्चे की या गार्जियन की डेथ होने पर इस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। बात करें विड्रॉल की, तो यहाँ पर एक सुविधा आपको यह भी मिल जाती है कि जब आपकी बेटी की आयु 18 साल हो जाती है या आपकी बेटी 10वीं पास कर लेती है तो एक सर्टिफिकेट देकर आप फीस के बराबर या अमाउंट का 50% जो भी कम है वो विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुकन्या स्कीम का पैसा आपकी बेटी की एजुकेशन और आपकी बेटी की शादी दोनों में काम आ जाता है। अब बात करें सुकन्या अकाउंट को कैसे आप खुलवा सकते हैं। सुकन्या अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान होता है। पोस्ट ऑफिस में सुकन्या अकाउंट का टारगेट भी दिया जाता है। तो जब भी आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपकी पूरी मदद इस स्कीम में करते हैं। आपको अपने साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड ले जाना होगा। इसके अलावा आपको माता या पिता जो भी खाता खुलवा रहा है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको यहाँ पर देना होगा। फॉर्म भरकर कंप्लीट करने के बाद में आपका खाता खुल जाएगा और आपको एक पासबुक यहाँ पर मिलेगी। इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में आप ऑनलाइन नहीं खुलवा सकते हैं, केवल ऑफलाइन ही इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अधिकांश लोगों के दिमाग में यह रहता है कि इस सुकन्या अकाउंट को खुलवा तो लेंगे, लेकिन बंद करवाते समय कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी। तो बंद करवाना भी खाते को बहुत ही आसान है। जैसे पोस्ट ऑफिस के दूसरे खाते बंद होते हैं उसी प्रकार से आप सुकन्या को अपनी पासबुक लेकर पोस्ट ऑफिस जाना होगा। यहाँ पर जो पैसा होगा वो 18 साल के बाद में आपकी बेटी को दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन पर अपनी बेटी की सिग्नेचर करवाकर आपके सिग्नेचर करके पोस्ट ऑफिस में देनी होगी और उसके बाद में पैसा आपकी बेटी के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। साथ ही इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा आप जमा करवाना चाहते हैं वो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। आप खाता कहीं भी खुलवाएं, पूरे भारत के अंदर कहीं भी आप पैसा जमा करवा सकते हैं। इसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं है। अब बात कर लेते हैं सुकन्या कैलकुलेटर की। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करवाते हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, कहीं आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें केवल आपने 250 रुपये जमा करवाने पर लाखों रुपए मिलने की बात कही होगी, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यदि आप सालाना 250 रुपये यहाँ पर जमा करवाएंगे तो 15 साल में आपका केवल 3750 रुपये जमा होगा।
और यदि आज की ब्याज दर के हिसाब से हम देखें तो आपको केवल 10,630 रुपये मिलेंगे। तो सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई भी अलग से पैसा या इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है, आपको केवल अपनी जमा राशि पर ब्याज यहाँ पर मिलेगा। ये जो रिटर्न है ये फिक्स नहीं है, ब्याज दरों में परिवर्तन होने के साथ में आपका रिटर्न भी परिवर्तित हो जाएगा। यदि आप मंथली 1,000 रुपये जमा करवाते हैं तो 15 साल में 1,80,000 रुपये जमा होता है और इस प्रकार से 21 साल के बाद में 5,10,373 रुपये आपको मिलेंगे। यह 21 वर्ष बेटी की आयु के नहीं है बल्कि खाता खुलवाने के बाद में 21 वर्ष है। यदि आप मंथली 12,500 रुपये जमा करवाते हैं यानी कि साल का 1.5 लाख रुपये जमा करवाते हैं तो 22,50,000 रुपये इस स्कीम में आप जमा करवाएंगे और वापस आपको 63,79,635 रुपये के हिसाब से मिल जाएंगे। यदि आपकी 2 बेटियां हैं तो आप 1,26,00,000 तक यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और पोस्ट ऑफिस की सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।